और रायपुर के गुड़ियारे स्थित बिजली कंपनी के यार्ड में लगी आग पर कल शाम को पूरी तरह से काबू पा लिया गया। यार्ड में ऑयल, थिनर और केबल होने की वजह से दोबारा आग न भड़के, लिहाजा आज सुबह आपको बता दें कि फिर से ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया है। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह अपनी पूरी टीम के साथ सुबह से यहां पर डटे हुए हैं। हमारे संवाददाता स्टार जय ने मौके का जायजा लिया और कलेक्टर से बातचीत भी की है। तो चलिए आपको बातचीत भी सुनाएंगे और कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले ये दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर कल दोपहर का ये मंजर है और ये तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी, क्योंकि लगातार इन तस्वीरों को शेयर किया जाता है और कितनी भीषण आग लगी है ये भी आपने देखा। आग का गुब्बार पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है, पूरा रायपुर ही आग की लपटों में समाया हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आज सुबह का मंजर है, यानी कि पहली तस्वीर आपने देखी जो कल दोपहर की बताई जा रही है और दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। और इस वक्त भी टीम यहाँ पर मौजूद है और इसी समय हमारे संवाददाता ने कलेक्टर से बातचीत भी की, जो भी आपको सुनाएंगे। कंट्रोल रूम पूरी तरीके से यहाँ पर जल चुका है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दो तस्वीरें आग के तांडव की। अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन एक चिंगारी की आशंका को व्यक्त करते हुए अभी भी ऑपरेशन जारी है। हालांकि एक बड़ा हादसा हुआ है, दुर्घटना घटी है। पूरा का पूरा जो सीएसईबी का यार्ड है, जहां पर जितने ट्रांसफार्मर्स रखे थे, केबल्स रखी थी, पूरी जलकर खाक हो गई है। बिल्डिंगें जो थी उसको भी चपेट में ले लिया आग ने। और राहत की बात, जैसा आपने भी बताया कि जनहानि नहीं हुई है, तो फिलहाल ये है कि ऑपरेशन लगभग आग को लेकर जो ख़त्म हो चुका है। आगजनी की घटना हुई थी, राहत कार्य भी इसमें लगे थे, पूरे संपन्न हो चुके हैं। जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टर महोदय मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं, चलते हैं वहाँ तक। हाँ सर, अभी पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है? निसंदेह रूप से स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हमने पूरी विद्युत व्यवस्था, पानी सारा रिस्टोर कर लिया है, किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं है। लेकिन चूंकि ये ऑयल की और ट्रांसफार्मर्स की आग है, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए पूरी हमारी टीम अभी भी उसी मुस्तैदी से लगी हुई है। एक एक ट्रांसफार्मर को हटा के देखा जा रहा है। सर, कल सीएम भी आए थे, उन्होंने जांच के निर्देश भी दिए, तो अब किन किन पैरामीटर्स पे इस पे जांच की जाएगी? देखिए, ये सारा विभागीय विषय है। विभाग की जांच की टीम बन रही है। वो जो बिंदु है, आग क्यों लगी, क्या है, वो विभाग करेगा। जिला प्रशासन के स्तर पर हमारा मुख्य काम आग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाकर पूरे जनजीवन को सामान्य करना है। उसमें हमारी टीम लगी हुई है। बड़े ऑपरेशंस की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो लीडर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तत्काल आप भी पहुंच गए थे, आईजी से लेकर एसपी, यहाँ तक कि नगर निगम कमिश्नर, वो सब पहुंच गए थे। तो इससे क्या मैसेज जाता है, क्योंकि एक चोट भी आपको लगी है यहाँ पर? देखिए, जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको समन्वित प्रयास से ही हम कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात थी कि मुख्यमंत्री जी के सचिव पी दयानंद सर भी ग्राउंड जीरो पर शुरुआत से हमारे साथ थे। तो स्टेट वाइड कोऑर्डिनेशन में बड़ा वो हुआ। और कई बार आपको कॉल लेनी होती है कि किस साइड से हम घुसे। ऐसे समय में जब टीम होती है तो सलाह करके निर्णय लेना बड़ा आसानी रहती है। ऐसे में संभावित था, धुएं में अंदर जब आप जा रहे हैं तो कुछ दुर्घटना हो सकती है, लेकिन बड़े लक्ष्य के आगे छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वो संतोष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चोट तो बहुत छोटी चीज़ है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं कोई जनहानि हो जाती या कोई ऐसी चीज़ हो जाती, वो जीवन भर सालती। उससे तो छोटी मोटी चोट कोई महत्व नहीं रखती है। तो कलेक्टर साहब से भी हमने बात की और कुल मिलाकर जो डर था कि एक तरफ घनी आबादी और दूसरी तरफ सब स्टेशन, यदि ये दोनों जगह तक आग पहुंच जाती तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी, बड़ा नुकसान हो सकता था। बहरहाल फिलहाल आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन एक आशंका कि कहीं चिंगारी भी न रह जाए, इसी के चलते अभी भी ऑपरेशन जारी है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई, क्योंकि इस घटना में नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ये राहत वाली बात है। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो कलेक्टर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि फिलहाल जो है वो स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा चुका है। अब दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कल दोपहर का मंजर एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए कितनी भीषण ये आग लगी थी। और कल से ही लगातार IBC 24 अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहा है। अपडेट के साथ लगातार हम आपके सामने हाजिर हैं। और इस वक्त गुड़ियारी के बिजली यार्ड में किस तरीके से कल आग लगी थी आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए जो आज सुबह के मंजर की तस्वीर है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बता दें कि आग हादसे के पीड़ितों को सहायता देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगने का ये पूरा मामला है जो हम आपको दिखा रहे थे। कलेक्टर के निर्देश पर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि दी गई है। 9,000 रुपए प्रति परिवार को सहायता राशि यहाँ पर दी गई है। गुढ़ियारी इलाके में 44 परिवारों की मदद की गई है। कुल 3,60,000 रुपए की सहायता राशि यहाँ पर परिवारों को दी गई है। तो गुढ़ियारी इलाके में 40 परिवार हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं, उन्हें ये राशि दी गई है। तो एक बड़ी सहायता इसे कह सकते हैं। कुल 3,60,000 रुपए की सहायता राशि यहाँ पर दी गई है। तो कलेक्टर ने इसके निर्देश दिए थे। हाँ